हेलो, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग पाथ पे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो नंबर 5 ऑफ प्लेलिस्ट लर्न अकाउंटिंग स्टेप बाय स्टेप। आज की वीडियो में हम सीखेंगे लेजर और लेजर पोस्टिंग क्या होती है, व्हाट इज लेजर, उसका प्रोसेस और उसका फॉर्मेट। देन हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको समझने के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा ट्रायल बैलेंस। आप बिना लेजर फाइनलाइजेशन के ट्रायल बैलेंस की वर्किंग नहीं कर सकते। और टीबी, आप जिनको पता होगा, जो एक्सपीरियंस है, टीबी पे ही पूरी गेम यानी ट्रायल बैलेंस पे ही पूरी अकाउंटिंग टिकी होती है, जो फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट की रहती है। ठीक है, अगर आपने अकाउंट को फाइनलाइजेशन करना है तो आपको टीबी आना चाहिए। और टीबी तभी पॉसिबल हो पाता है कि आप टीबी की वर्किंग तभी कर पाते हो जब आपके लेजर स्ट्रॉन्ग हो, यानी पूरी तरह से क्लोज हो चुके हो। ठीक है, चलिए आज इसी को समझेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लूं कि मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, जिसमें मैंने व्हाट इज अकाउंटिंग अप्रोचेस ट्रेडिशन एंड मॉडर्न, देन उसके बाद गोल्डन रूल और व्हाट इज जर्नल, इनको कवर किया हुआ है। अगर आप भी स्टेप बाय स्टेप अकाउंटिंग सीखना चाहते हो तो प्लीज इन वीडियो को भी जरूर कवर अप कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो पे। सबसे पहले व्हाट इज लेजर। लेजर क्या होता है, सबसे पहले इसको एक डेफिनेशन पढ़ेंगे फिर इसको समझेंगे। लेजर इज कॉल्ड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री और प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी। ए लेजर इज ए बुक वेयर ऑल अकाउंट्स, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंसेस आर मेंटेन्ड सेपरेटली। ठीक है, अब प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है इसका। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेजर, जर्नल, देन लेजर, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस, देन फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट। आप थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं, एक लेजर क्या होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कभी भी आपसे जब भी कोई भी डिटेल मांगी जाती है, एक वेंडर के लेजर मांगा जाता है या बैंक के लेजर मांगे जाते हैं, तो एक कंपाइल समरी होती है वो। ठीक है, मेरे को परचेसेस का लेजर देखना है तो उसमें मेरे एक परचेस की एंट्री नहीं होगी, उसमें मल्टीपल। अगर मेरे से बोला जाए, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि मेरे को देखनी है अगस्त मंथ की, अगस्त 25 के परचेसेस, तो मैं किस सेल से देखूंगा, मैं बिल वाइज इनवॉइसिंग वाइज पे जाके देखूंगा या चार्ट ऑफ अकाउंट में परचेसेस का लेजर ओपन करके वहां पे देखूंगा। कौन सा तरीका सबसे बढ़िया है, परचेसिंग में जाके। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे को होल समरी दिख जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, इन्वॉइसिंग में क्या होगा, कोई इन्वॉइस स्किप हो सकता है, कुछ इन्वॉइस, क्योंकि इन्वॉइस एक्सपेंसेस के भी एज ए हम परचेस इन्वॉइस को हम अगर एक्सपेंस का भी बुकिंग करें तो एक्सपेंसेस में बुकिंग करेंगे, और अगर परचेस करें तब भी एज ए इन्वॉइस ही बुकिंग करें, बट परचेसेस में वही लेजर शो करेंगे जो रेलिवेंट टू परचेज होंगे, नॉट एक्सपेंसिव। ठीक है, तो इसलिए लेजर को देखा जाता है। सेल केस में भी हम प्रॉपर सेल्स लेजर ही देखते हैं। देन इसलिए इसको बुक ऑफ फाइनल एंट्री और प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट बोला जाता है। ठीक है, अब आपको सभी को पता है कि अकाउंटिंग के जो 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट, देन हम बात करेंगे बैलेंस शीट की, फिर आती है कैश फ्लो। और इन तीनों के प्रेपरेशन के लिए ना ये 5 अकाउंट होना मैंडेटरी होता है। ठीक है, और ये अकाउंट तभी फाइनलाइजेशन होती है जब आपके जीएल, जनरल लेजर, सभी ने सुना कि जनरल लेजर क्लोज करने, यानी आपके जो भी आउटस्टैंडिंग खड़े हैं उनको सेट ऑफ करना, उनको नॉक ऑफ करना, आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, उनको नॉक ऑफ करना। ठीक है, इसलिए अब आगे बताता हूँ। सबसे पहले जनरल होता है, आप किसी भी एंट्री को रिकॉर्ड करते हो तो क्या स्टेप इनिशिएटिव लेते हो, आप सबसे पहले उसकी रिकॉर्डिंग करते हो। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग की फाइनलाइजेशन कहाँ होती है, उसकी फाइनलाइजेशन होती है लेजर में। देन लेजर के बाद वो कहाँ पे पोस्टेड हो जाता है, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस को क्लोज करने के बाद हमारे जो फाइनल्स ऑफ अकाउंट बनते हैं ना, फाइनल अकाउंट्स, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड देन कैश फ्लो, वो बेस स्टार्टिंग जो स्टेप है ना, इन्हीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, एक छोटा सा कोट है, जर्नल, जो जर्नल होता है ना वो रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन एंड लेजर ऑर्गेनाइज दैम। जनरल क्या करता है, रिकॉर्ड एवरी ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, एंड लेजर ऑर्गेनाइज ऑल ऑफ द ट्रांजेक्शंस। तो इसलिए लेजर को क्लोज करना, जीएल को क्लोज करना इसलिए मैंडेटरी होता है। मार्केट में जीएल के लिए काफ़ी पोस्ट अवेलेबल रहती हैं, जो बड़ी एमएनसी होती है ना उनमें स्पेसिफिक पोस्टिंग रहती है जीएल के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों इतनी है, हेल्प क्लासिफाई ट्रांजेक्शन अकाउंट वाइज। क्यों? मैंने बताया ना अभी कि जीएल से हम परचेसिस की इनवॉइसिस, ठीक है, परचेसिस देख सकते हैं जीएल से ही हम कोई भी, यानी एक तरह से चार्ट ऑफ अकाउंट्स होते हैं। लेजर को आप चार्ट ऑफ अकाउंट कह लो या कुछ और कह लो, जैसे मैंने सेल्स के लेजर देखने हो, ठीक है, सारे सेल्स के आ जाएंगे। देन मेक इट इजी टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। जब आपके लेजर अकाउंटिंग बढ़िया हो चुकी होती है ना तो आप टीबी आराम से बना सकते हो। देन शो बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट,
आप कैश लेजर खोलोगे, साल के एंड में सभी की जरूरत पड़ती है, 31 मार्च में हम देखते हैं, तो हमारा जो बैलेंस है ईच, अगर हमारी रिकॉर्डिंग सही से होगी तो हम इजीली अपने कैश इन हैंड को इजीली मैच कर सकते हैं अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट से। देन हम अपने बैंक के बैलेंसेस को मैच कर सकते हैं। लेजर हेल्प करता है हमारी इन चीज़ों में। आगे मैं एग्जांपल के थ्रू समझा दूं आपको। इफ वी परचेज द गुड्स, जनरल एंट्रीज परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री करते हैं। देन बट ये एंट्री जो होती है ना वो पोस्टिंग कैसे होती है, परचेजेस वी पोस्ट इनटू परचेज अकाउंट। परचेज में तो आपने एंट्री की नहीं, ये पोस्ट कहाँ पे होगी, परचेज अंडर परचेज अकाउंट। ठीक है, जब आप परचेज की किसी भी कोई भी आइटम को बनाते हो उसको किस में अंडर करते हो, आप परचेजेस में करते हो ना। देन कैश अकाउंट सेपरेटली। ठीक है, अब समझते हैं आगे इसका फॉर्मेट कैसे बनता है। अब इसके फॉर्मेट यानी आप, मैं आपको ना जो समझा रहा हूँ ना, ये प्रॉपर एक बुक कीपिंग की तरह है। यानी पूरा आप कहोगे ना 0 1 यानी एबीसी से सीखना, 1 2 3 सीखना, ये सेम वही प्रोसेस है। सबसे पहले इसके लिए क्या किया जाता है, पहले समझ लीजिए फिर बताता हूँ आपका। ड्रा ए बिग टी, मेरे साथ आप भी बना सकते हो, अगर आप भी वीडियो देख रहे हो तो आप भी बनाइए, आपकी जितनी रिवीजन होगी उतना ही बढ़िया होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमने एक बड़ा सा टी बना देना है। क्या लिखा है, टी बना देना, सिंपल सा टी। ठीक है, अब मैंने जो मेरा डेबिट साइड है, ठीक है, लेफ्ट साइड है डेबिट साइड, राइट साइड रहेगा मेरा क्रेडिट साइड। अब ठीक है, हमने देखा ना इनकम स्टेटमेंट भी सेम ऐसे ही बनती है ना। अब यहाँ पे एक छोटे से कॉलम बना दो, डेट ट्रांजेक्शन अमाउंट। डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, सेम ऐसे डेट पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट ऐसे करके। ठीक है, इसमें आप किसी को भी एक, कोई भी एक दे दो, आपने कैश अकाउंट का लेजर है, ये आपका लेजर है। ठीक है, कैश आएगा तो डेबिट होगा। कैश कौन सा अकाउंट होता है, बताया था ना भाई पिछले वीडियो में, रेल अकाउंट, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग या ट्रेडिशन मॉडर्न अप्रोच की वीडियो देखी ना। कैश अकाउंट क्या होता है, का रेल अकाउंट होता है ना। ठीक है, रेल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट वर्स कम्स इन, क्रेडिट वर्स गोज आउट। आएगा तो क्या होगा, कम्स इन, क्रेडिट क्या होगा, गोज आउट। ठीक है, अब यहाँ पे कैश का है, इसी लेजर को मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे, इसी लेजर को मैं नाम दे देता हूँ। अगर मेरा रहेगा ये पर्सनल अकाउंट, पर्सनल में कैपिटल अकाउंट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट कौन सा है, पर्सनल, पर्सनल अकाउंट होता है ना। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो दे रहा है वो क्या कहलाएगा, गिवर। जो जो ले रहा है वो क्या कहलाएगा, ठीक है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट दी। ठीक है, अब लास्ट में एक अकाउंट रह गया हमारा नॉमिनल। मैं यहाँ पे कोई भी एक्सपेंसेस ले लेता हूँ, जैसे मैं कह लेता हूँ रेंट की एंट्री। ठीक है, रेंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड द लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड द गेन्स। ठीक है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होंगे, डेबिट, इनकम प्लस गेन क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, ये आपका क्रेडिट साइड, ये आपका डेबिट साइड। ठीक है, सेम एज फॉर्मेट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, सभी का लेजर बना लीजिए। जब जब आप लेजर वाइज अकाउंटिंग करोगे ना, कुछ भी सीखना हो ना आपने, कोई एंट्री आपको समझ नहीं आ रही, तो सिंपल सा सबसे पहले कोई भी अकाउंटिंग अगर सीखना चाहते हो, सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन पता करो, ठीक है। देन उसके बाद उसके रूल्स लगाओ, रूल्स क्या होते हैं, एक्शन। ठीक है, रूल्स लगाओ, और कभी भी आपकी अकाउंटिंग कभी भी गलत नहीं होगी, ट्रस्ट मी। ठीक है, ये मैं अपने 8 साल के एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। देन अब पोस्टिंग का प्रोसेस कहते हो, ये तो समझ लिया हमने कि बनाना है कैसे, अब पोस्ट कैसे करनी है एंट्री को। सबसे पहले वही रूल, आइडेंटिफाई अकाउंट इन दी जनरल एंट्री। सबसे पहले आपको क्या करना है, अकाउंट पता करने हैं, पर्सनल है, रेल है, नॉमिनल। अकाउंटिंग ना तीन अकाउंट्स पे चलती है, पर्सनल, रेल और नॉमिनल। ठीक है, अगर आपने वो प्रॉपर सीख लिए प्लस गोल्डन रूल सीख लिए तो आप अकाउंटिंग में मास्टर कर सकते हो। ठीक है, अकाउंटिंग इतना माउंट एवरेस्ट चढ़ना जितना मुश्किल नहीं है, बट इतना आसान भी नहीं है। आपको इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके आपको अपनी
जो इनर सेंस है ना उससे समझना पड़ेगा, बेसिक लॉजिक से चलना हमें। डेबिट द कंसर्न इन लेजर देन क्रेडिट इन द कंसर्न अकाउंट इन लेजर। से डेबिट वाले को डेबिट, क्रेडिट वाले को क्रेडिट, एंड बैलेंस द लेजर पीरियडिकली। ठीक है, ये याद रखना, जो भी आपके ये बनेंगे ना ये पीरियड के बनेंगे। ये नहीं है कि आप कहोगे कि मैं एक एक कईयों में, ये तो हम क्या करते हैं ये आपको सिखाने के लिए। ठीक है, ये आपने 11th प्लस 12th में पढ़ा होगा, यहाँ आपने ड्यूल बेसिक अकाउंटिंग सीखी होगी। ठीक है ना, तो इसलिए तो ये पीरियडिकली बनेंगे, ये क्वार्टरली बन सकते हैं, ये मंथली बन सकते हैं, हाफ ईयरली प्लस ईयरली बन सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सबसे पहले एक जनरल एंट्री है, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैपिटल अकाउंट। लेजर में आप पोस्टिंग एंट्री तो आपने सीख ली, अब लेजर में पोस्टिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट का लेजर। ठीक है, अब इस साइड में क्या हुआ, जनरल एंट्री क्या एंट्री है, सबसे पहले आप मेरे को एंट्री समझाओ क्या। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या हुआ, कैपिटल जो हमारे कंपनी के ओनर थे उन्होंने अपने अकाउंट से कुछ पैसा ट्रांसफर किया कंपनी के अकाउंट में इन मोड ऑफ कैश। ठीक है, यानी कैश एंड बैंक। अब इस केस में क्या हुआ, कैश के पास क्या हुआ है, कम सीन हुआ है, और कैपिटल अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है तो क्या हुआ है, गिवर हुआ है। ठीक है, क्या चला गया। ठीक है, अब इस केस में सबसे पहले कैश अकाउंट का हम लेजर बना लेते हैं। अब डेबिट वही सेम सिनेरियो। ठीक है, कैश अकाउंट का डेबिट इस साइड, क्रेडिट इस साइड। अब इस केस में क्या हुआ, कैश क्या है, रियल अकाउंट है ना हमारा। अब रियल अकाउंट में जब जब इंक्रीज आएगा तो क्या रहेगा, कैपिटल क्या होगा, डेबिट। डेबिट हुआ है, किसने करा है, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, समझो यही किया ना हमने, अभी आपको समझाया ना यहाँ पे। डेबिट जब जब डेबिट होगा क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, कम सीन होगा जब जब रियल अकाउंट में, तो वो डेबिट होगा। इस केस में डेबिट कर दिया। ठीक है, अब दूसरा था, अब दूसरा लेजर किसका बनेगा, कैपिटल अकाउंट का। सेम वही लेजर। अब कैपिटल अकाउंट में क्या हुआ, पैसा क्या दिया उसने। ठीक है, क्या किया है उसने, यहाँ पे एंटी को समझो, जब जब आप एंटी को इजीली समझोगे ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू का मतलब क्या, उसने दिया पैसा। ठीक है, किस मोड में दिया, कैश में। ठीक है, किस साइड है, क्रेडिट साइड। ठीक है, नेक्स्ट आपको समझाता हूँ आगे, फिर एक और सीखते हैं इसी बारे। जनरल एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट पेड हुआ है 5,000, रेंट पेड टू ओनर इन मोड ऑफ कैश, अमाउंट इज 5,000। यही एंट्री थी ना, बेसिक एक्सप्लेनेशन यही थी। अब रेंट क्या है हमारा, क्या है, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस है तो क्या होगा, डेबिट। ठीक है, वही ऑन दी अदर साइड पेड किससे करा हमने, क्रेडिट साइड से, क्रेडिट साइड में कर लिया। ठीक है, का क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और ईयर एंड पे आप जब बैलेंस मैच करोगे अपना तो आपका बैलेंस ऑटोमेटिक मैच कर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बैलेंसिंग कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल यहीं पे मैं कह लेता हूँ कि मेरे पास 500 मैंने पे किया, मेरे पास ओपनिंग था 10K का। तो समझ लो, ये नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ क्योंकि उसमें क्या है, उसमें थोड़ा सा मैंने इजी एग्जांपल के थ्रू दिया, बट ये लेजर से। अब आपके पास 10K का बैलेंस है, आपने पेड किया 5,000 फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट डेट पे आपको रिसीव हो जाता है। डेट डाल देता हूँ मैं, आज है 4th ऑफ दी सितंबर। ठीक है, 4 सितंबर 09/25। ठीक है, नेक्स्ट 5 ऑफ दी सितंबर को 25 को मेरे पास कैश रिसीव हो जाता है बाय कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट कितना, 10,000। अब मेरा बैलेंस क्या रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस क्या रहेगा। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस रहेगा मेरा 5,000, 10 माइनस 5 प्लस 10। ठीक है, 10 10 20 माइनस 5 15। ठीक है, 15,000 बैलेंस रह गया मेरे पास। और जो बैलेंस रह गया ना मेरे पास, बैलेंस जो नेक्स्ट ईयर में मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा उसको मैं करूंगा बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, उसको मैं लिखूंगा ऐसे, सॉरी, बैलेंस CD। ठीक है, 50K। और वही जो मेरा ओपनिंग था ना उसको मैं लिखूंगा बैलेंस ब्राउट डाउन BD। ठीक है, बैलेंस BD। अब समझते हैं इसको। एट द एंड ऑफ द पीरियड टोटल बोथ साइड मैच, आपके ये दोनों साइड है ना वो मैच करने चाहिए। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली मैच कर जाएंगे, आपको इतना कुछ नहीं है। द डिफरेंस इज कॉल्ड बैलेंस क्रेडिट डाउन एंड द नेक्स्ट बैलेंस इज ब्राउट डाउन BD। ठीक है, इफ एग्जांपल, इफ कैश अकाउंट डेबिट 15,000, क्रेडिट हुआ 5,000, रिमेनिंग बैलेंस इज डेबिट। ठीक है, चलिए ये थी हमारी आज की वीडियो।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ट्रायल बैलेंस जो हमारी फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट है ना, उसको लेकर आ रहा हूँ। वहाँ से हमारी एक्चुअली अकाउंटिंग जो हम कहते हैं मास्टरिंग एज पर हम कहते हैं जो पोजीशन होती है मैनेजर और सीनियर मैनेजर के लिए, ठीक है, उनको कैसे समझना है, मैं आपको प्रॉपर वीडियो के थ्रू ट्रायल बैलेंस, देन उसके बाद इनकम स्टेटमेंट, देन बैलेंस शीट को फाइनलाइजेशन करना सिखाऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।